अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक हाइंड ब्रेन। कल हमने फोर ब्रेन और मिड ब्रेन किया था। आज हमने ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन वो करना है। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है, आगे सेरिब्रम। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन सेरिब्रम या राइट द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्लम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ सेरिब्रम। अब सेरिब्लम किसके बैक पार्ट में पाया जाता है? सेरिब्रम के। और सेरिब्रम किसका पार्ट था? हमने कल पढ़ा था फोर ब्रेन का पार्ट था। ठीक है, इट एक्ट एज अ कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड थिंकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट एंड मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स। ये क्या करता है? हमारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है कि अगर हम खड़े में तो ये हमें हेल्प करता है स्टेबल खड़े होने में। और जो भी हम मूवमेंट करते हैं, हाथ हिलाते हैं या हम चलते हैं, जो भी हम मूवमेंट करते हैं उस सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्लम कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तक इसका आंसर बनेगा। थर्ड क्वेश्चन बनेगा आपका डिफाइन पॉन्स या राइट द फंक्शन ऑफ पॉन्स। पॉन्स इज एन ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट बीनीथ मिड ब्रेन। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? ओवल स्ट्रक्चर होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? मिड ब्रेन के नीचे पाया जाता है। ये देखिए, ये मिड ब्रेन है और ये पॉन्स है। ये देखिए, ये सेरिब्रम और इसके ही बैक पार्ट पे कहाँ पाया जा रहा है? सेरिब्लम पाया जा रहा है। ये सेरिब्रम है और ये नीचे उसके क्या पाया जा रहा है? सेरिब्लम पाया जा रहा है। ये फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, और सेरिब्लम हाइंड ब्रेन का पार्ट है। लास्ट है आपका डिफाइन मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब मेडुला ऑब्लिंगेटा एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो तब भी काम कर रहे होते हैं जब हम सो रहे होते हैं। तो अब हम जब सो रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जो हो रहे हैं? जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हम सो रहे हैं लेकिन हमारा हार्ट क्या कर रहा है? बीट कर रहा है, डाइजेशन हो रही है। तो वो काम जो हम सो रहे हैं और तब भी हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, वो कौन से काम है? कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लिंगेटा कर रहा है, क्योंकि ये तब भी काम कर रहे होते हैं जब हम सो रहे होते हैं। मेडुला ऑब्लिंगेटा फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये कौन सा हमारा पोस्टीरियर मतलब पिछला हिस्सा बना रहा है ब्रेन का। वे इट इज़ कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। और ये किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। हमने कल पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड किस में से आगे फर्दर मूव कर रही है? मेडुला ऑब्लिंगेटा से आगे जो चीज़ मूव कर रही है वो क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। हमने ये कल पढ़ा था। मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल्स हार्ट बीट। अब ये क्या चीज़ कंट्रोल कर रहा है? हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है, ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है एंड डाइजेशन को। ये तीनों ही वो काम है कि ये तब भी हो रहे थे जब हम सो रहे होते हैं। ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप। वही बात कि मेडुला ऑब्लिंगेटा तब भी काम कर रहे थे जब पूरा ब्रेन क्या कर रहा हो? स्लीप कर रहा हो, सो रहा हो। इसका यहाँ तक आंसर बनेगा। और ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। इनवॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे ब्रीथिंग, डाइजेशन, हार्ट बीट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये नेचुरली हो रहे हैं। उसके बाद आपने पेज नंबर 20 पर आना है एक्शंस कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। कि हमारे नर्वस सिस्टम कौन कौन से एक्शंस को कंट्रोल करता है? तो 2 तरह के एक्शंस को कंट्रोल करता है। यहाँ आपने क्वेश्चन बनाना है डिफाइन वॉलंटरी एक्शंस एंड डिफाइन इनवॉलंटरी एक्शंस। अब वॉलंटरी एक्शंस कौन से हैं? वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में हों, जैसे वॉकिंग। ठीक है, द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी वो एक्शन जो हम सोच के या खुद से कंट्रोल कर सकें, वो क्या कौन से एक्शंस होते हैं? वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। विच आर डन आफ्टर थिंकिंग ओवर दैम, जो तब हम करते हैं जिन पे हम लोग सोचने के बाद हम लोग वो काम करते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस। अब इसकी एग्जांपल आप 1 या 2 लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, यानी बोलना, आप सोच के बोलोगे, या आप लोग चाहो तो बोल सकते हो, ना चाहो तो आप नहीं बोलोगे, यानी ये चीज़ आपके कंट्रोल में है। ठीक है, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग, ये सब आपके क्या हैं? वॉलंटरी एक्शंस हैं। और वॉलंटरी एक्शंस कौन से? वो एक्शन जो आपके कंट्रोल में हो। Involuntary actions, the body actions which are performed without involvement of thinking process are called involuntary actions. वो बॉडी एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उनको हम लोग क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी इन पे हम लोग थिंकिंग किए बगैर ही ये होते रहते हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ना हम इसको सोच के परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हार्ट बीट, ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, ये पलकें आपकी झमकने का अमल, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे कौन से एक्शंस हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस हैं।
आज हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक हमने ब्रेन का पार्ट हाइंड ब्रेन पढ़ा, जिसके हमने फर्दर 3 पार्ट्स पढ़े। कौन कौन से थे हाइंड ब्रेन के पार्ट्स? 3। एक सेरिब्रम, सेकंड पोन्स और थर्ड क्या था आपका? मेडुला ऑब्लिगेंटा। सेरिब्रम कहाँ पाया जाता है? सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। और ये क्या करता है? हमारी बॉडी की मेंटेनेंस को कंट्रोल करता है। उसके बाद आपने पोन्स पढ़ा, पोन्स का स्ट्रक्चर ओवल शेप होता है और ये क्या करता है? स्लीपिंग, स्वेलिंग किसे कहते हैं? सूजने का अमल को, ये सब चीज़ें और टेस्ट को कंट्रोल करता है। थर्ड आपने पढ़ा मेडुला ऑब्लिगेंटा, और मेडुला ऑब्लिगेंटा का क्या काम है? ये तब भी काम कर रहा था जब पूरा ब्रेन सो रहा होता है, और ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रीथिंग। उसके बाद आपने पढ़ा वो एक्शंस जो हमारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो हमारा नर्वस सिस्टम दो तरह के एक्शंस कंट्रोल करता है, एक वॉलंटरी एक्शंस और दूसरे इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस वो जो हमारे कंट्रोल में हो, जैसे ईटिंग, वॉकिंग, और इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जैसे डाइजेशन, हार्ट बीट। आज का यही इतना ही आपको करना है।